संहिता उसका 91, जो हमने पहले भी कई बार सुना होगा और कई बार सीखा भी होगा, मगर परमेश्वर का वचन हर दिन एक नए तरीके से हमारे सामने में आता है। इस प्रकार से आज का जो वचन है इसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। और परमेश्वर हमारा रक्षक है, इसका अर्थ ये है कि जब इंसान के ऊपर में कोई विपत्ति आएगी या कोई संकट आएगा या किसी प्रकार का कोई भी परमेश्वर की तरफ से या संसार की तरफ से कोई विपत्ति आती है, तभी हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जब कोई संकट ही नहीं है, कोई विपत्ति है ही नहीं, तो फिर हमें सुरक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परम प्रधान जो ईश्वर जो परमेश्वर सृष्टि करता है, वो है परम प्रधान, सृष्टि का मालिक। वो कहता है जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्व शक्ति परमेश्वर, जो वो परमेश्वर है जिस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उसके शरण में आप यदि ठिकाना पाते हैं, उसके शरण में आप जाते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर के विषय कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यदि आपको परमेश्वर के बारे में ज्ञान है या आपको पता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गढ़ में या उसके शरणों में मैं क्या करूंगा, अपना जीवन उसके चरणों में सौंप दूंगा। जैसे मूसा जो था, जब उसको मिस्र देश में जाने के लिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, तो मूसा को बोला कि जाकर इस्राएलियों से कहना मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं मूसा को भेज रहा हूँ। तो मूसा ने कहा कि जब मैं जाके इस्राएलियों को कहूँगा कि मुझे तुम्हारे पितरों को परमेश्वर ने भेजा है, तो यदि वो पूछेंगे तो मैं क्या नाम बताऊंगा। तब परमेश्वर ने बोला उसको कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ ने मुझे भेजा है। मतलब मैं आदि हूँ, अंत हूँ, मैं था, मैं हूँ, मैं आने वाला हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं भूतकाल में भी था, मैं अभी वर्तमान में भी हूँ और भविष्य काल में भी हूँ। वो परमेश्वर हमेशा संसार में है। तो इस प्रकार से अपने परिचय, अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराता है, तो हर इंसान अपने आप को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। यदि हम ये बात किसी को जब हम पूछते हैं, तो हम उसको पहले पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तब वो व्यक्ति बताता कि मेरा नाम क्या है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति अपना परिचय देता है, परमेश्वर भी अपना परिचय देता है। वो क्या है, वो कहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहोवा के विषय में मैं कहूँगा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और मेरा परमेश्वर मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो अब्राहम का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो इस प्रकार से यदि आपको परमेश्वर पर भरोसा है या परमेश्वर को आप जानते हैं या उसको आप समझते हैं, तब आप भरोसा कर सकते हैं। मगर आप जानते हैं, समझते नहीं, और यदि आप समझ भी लेंगे तो फिर आपको उस पर संदेह नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है। इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं 3 में, वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर कहता है कि वह तुझे बहलियों के जाल से, संसार में जादू टोना करने वाले लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, तरह तरह के जादू टोने करते हैं लोग, तरह तरह के फंदे में फंसा देते हैं इंसान को, बहुत जादू टोना करके इंसान को परेशान करते हैं। तो एक जाल तरीके से बुनते हैं ताकि पता भी नहीं लगे इंसान को, तो किस तरीके से वो इंसान के जीवन में कार्य कर देते हैं। पर परमेश्वर कहता है वह तुझे बहलियों के जाल से बचाएगा। जैसे एक चिड़िया को जब जाल लगाया जाता है, जब
तो वो बहरिया क्या करता है कि वो एक टोकरी के नीचे रोटी रखे और एक रस्सी बांधकर जब वो चिड़िया चुगने लगते हैं तो उसी तरह से वो खींच लेता है डोरी को, तो वो टोकरी के नीचे चिड़िया दब जाती है। तो उसको पता नहीं होता है कि कोई मुझे फंसा रहा है, वो केवल चारा चुगने के चक्कर में वो टोकरी में दब जाती है। उसी प्रकार से हमें मालूम होता है कि संसार में जो शैतान के कार्य करने वाले लोग हैं वो कैसे इंसान को फंसा लेते हैं, कैसे उल्टे दिशा में ले जाते हैं इंसान को। तो वो कहता है वह महामारी से भी बचाएगा। अभी महामारी, एक संसार में कोई महामारी को कोई तैयार नहीं करता, उसको बनाता नहीं कोई। ये अचानक से इसकी उत्पत्ति होती है और बीमारी फैल जाती है और उससे कितने लोगों की मृत्यु होती है। तो इसलिए संसार में जब ये कुछ होने वाला है या हो पिछले भूतकाल में गया है और अभी देखने के लिए मिल रही, तो परमेश्वर को पहले से सब चीजों को पता है। इसलिए वो कहता है और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर क्या कहता है, जैसे एक मुर्गी यदि ऊपर से कोई बाज आ रहा है और यदि उसको मुर्गी को पता लगा कि ऊपर से कोई बाज उसको बच्चों को पकड़ेगा, वो क्या करती है मुर्गी, ऐसी आवाज निकालती है कि बच्चे जो दौड़े दौड़े मुर्गी के पास आते हैं और पंखों के नीचे उसको ऐसे में छुपा लेंगे कि पता नहीं लगेगा कि बच्चे कहाँ हैं। इस प्रकार से वो अपने बच्चों को छुपा लेती है और बाज को कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से वो परमेश्वर, जब हम उसकी शरण में जाएंगे, उसकी छत्र छाया में जाएंगे, तो शैतान जितना भी ढूंढे, जितना भी भूत प्रेत ढूंढे, जितने भी जादू टोने की शक्तियां ढूंढे, उसको हम दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हमारे ऊपर में कोई शक्ति काम नहीं करेगी उसकी, क्योंकि हम उसको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के शरण स्थान में हैं और वहाँ इतना प्रकाश है, वह इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति का जादू वहाँ चलेगा नहीं, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए कहता है और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। देखो जैसे मुर्गी के बच्चों ने मुर्गी के पैरों में नीचे पंखों में घुस गए, वैसे परमेश्वर के चरणों में शरण स्थान, उस जगह पर हम सुरक्षित रहेंगे। और कहता है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मगर एक जरूर है, जैसे यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, तो हमें परमेश्वर बोलता है कि सत्य का मतलब है सच्चाई, सच्चाई के मार्ग पर चलना और अच्छे धर्म के काम करना, धार्मिकता करना, पवित्रता में जीवन बताना। इस मार्ग पर यदि हम सत्य मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो वो सच्चाई हमारे लिए ढाल का काम करेगी। जैसे एक ढाल हर शास्त्र को रोकने के लिए मजबूत होती है और कोई भी तलवार का किसी चीज का वार हमारे शरीर पर नहीं आता है, वो ढाल उसको रोक लेती है। उसी प्रकार से कहता है झिलम ठहरेगी। तो ये झिलम होती है जो सामने का पार होता है छाती, यहाँ पर वो दूसरी झिलम होती है, इसको पहनना पड़ता है। वो भी उस समय में ये पित्तल की होती थी, तो ये बहुत मजबूत होता है पित्तल, जिसकी वजह से कोई भी यदि सामने वाला कुछ वार करेगा तो पित्तल कभी भी कटता नहीं है तलवार से। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है वो क्या है हमारा झिलम, मैंने होता है क्या, विश्वास या एक धार्मिकता, जो हमारे शरीर में ये ऐसी शक्ति पैदा करती है जिससे परमेश्वर कहता है कि हर चीज को ये रोकती है। कोई भी वार हमारे पर में सफल नहीं कर पाएगा शैतान जो होता है। इस प्रकार से तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहर में उड़ता है। ना रात्रि के समय जब 12 बजते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, डर लगता है। जब कहीं रात को जाना पड़ जाए तो भय उत्पन्न होता है। जब रात को लाइट चले जाए कमरे में तो भय उत्पन्न होता है। और जब आप सो जाते हैं लाइट बंद करके तभी सपना आता है, तो कभी भी सोते समय कहते हैं इंसान कि मेरे पर कोई ऐसा कोई दबाव आ गया या मुझे कुछ दिखाई दिया या मेरे पर में कोई शरीर में कोई ऐसा दबाव दे रहा है। जब भी ये सब हरकतें होती हैं ये अंधेरे में होती हैं, प्रकाश में नहीं होती। यदि आप प्रकाश या आप कोई भी बत्ती जला के रखो, रात में बल्ब जलाओ और उसको जलाकर आप सो, तो कभी भी शैतान कभी भी आपके ऊपर में हावी नहीं हो सकता। अंधकार की शक्ति अंधकार में ही चलती है, अंधकार में ही वार करती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ना तो तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहर में उड़ता है। एक रात्रि खतरनाक होती है, एक दिन का जो बीच का हिस्सा था, सुबह
12 बजे शाम, मतलब जो बीच का हिस्सा जो होता है इसको हम दोपहर बोलते हैं। तो ये दोपहर में जब 1 या 2 का समय होता है, उस समय बड़ा धूप होता है और बहुत ज़्यादा सूर्य तप जाता है, तो अवश्य उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि भक्ति करता उसको तो नहीं पकड़ सकते, मगर यदि आम आदमी है, संसारिक आदमी, तो उसको पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे बेटा और बेटी हो, इसलिए चाहे दिन दोपहरी में जाओ, चाहे रात की अंधेरी रात में निकलो, कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई भी तुझे मार नहीं सकेगा, कोई भूत प्रेत आत्मा तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती, ना तुझे परेशान करती है। और 6 में लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। देखिए, मैं पहले बोला जो अंधेरे में फैलती है, मतलब अंधकार में फैलती है, तो यहाँ पर लिखा है, और ना उस मरी से अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ता है। दिन दोपहर में और अंधेरी रात में ये सब चीज़ें अपना कार्य करती हैं। और परमेश्वर कहता है, जब हम रात में, जब कोई भी इंसान सोता है, तो परमेश्वर कहता है कि जागते रहो। जागते रहने का मतलब है कि जब आप प्रार्थना करके सोते हो, तो किसी प्रकार से भी आपको कोई शक्ति परेशान नहीं करेगी। कल मेरे पास एक टेलीफोन आया, मुझे बोला कि मुझे रात को एक जिन दिखाई देता है। एक औरत है जो पायल पहनी हुई है, और रात को क्या करती है, वो पायल बजाती है और अलग अलग भाषा में, मतलब दूसरे दूसरे इंसान की आवाज़ निकालकर मुझे परेशान करती है, और वो जिन भी उसको दिखाई देता है। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ताकि मुझे रात को सोने नहीं देता है। और जैसे मैंने यहाँ से मोबाइल के द्वारा मैंने प्रार्थना किया जल के लिए, और जल को जब मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा इस जल को चारों तरफ अपने घर में छिड़काव करो और अपने आप इसको पी लो, उसके बाद आप सो, फिर मुझे सुबह बताना। जब उन्होंने जल का छिड़काव किया और रात को फिर वो लोग सो गए, तो सुबह टेलीफोन आया कि आज रात में कोई भी वो मरी हुई आत्मा भी नहीं और जिन भी नहीं आया, हम आराम से सो गए रात को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले और मैं परमेश्वर को ग्रहण करना चाहती हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, तेरी रात्रि में भी मैं तेरी रक्षा करूँगा, तेरे निकट, परमेश्वर कहते हैं तेरे निकट और तेरी दैनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत देखेगा। परमेश्वर कहता है कि संसार के अंदर में जो कुछ हो रहा है, कितने इंसान इंसान को परेशान कर रहे हैं आज संसार में। यदि हम देखते हैं और यदि आप इस चीज़ को विचार रहे हैं कि जंगल में जब कोई शिकारी जाता है, तो शिकारी जो है वो ज़्यादा तौर क्या करेगा, हरिण का शिकार करता है या किसी मुर्गे का शिकार करेगा, ऐसे जीव का शिकार करता है जो सीधे सीधे जीव होते हैं। मगर कभी भी शेर का शिकार कोई नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि शेर जो होता है बहुत ताकतवर होता है, और बहुत क्या होता है, वो बहुत गुस्से वाला और बहुत ताकतवर वाला। वो कोई भी जानवर, हाथी भी उसके आगे आ जाए उसको भी मार देता है। क्यों? उससे सबको भय लगता है। इसी प्रकार से जो इंसान संसार में पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, जो बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, उन सब से लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे खतरनाक लोग हैं। मगर जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो कहता है वो भेड़ों के समान है। मतलब भेड़ें सीधी होती हैं और वो सीधे मार्ग में चलती है, वो ठगी नहीं करती, वो किसी की चोरी नहीं करती, वो किसी की बुराई नहीं करती, वो किसी को परेशान नहीं करती। वो सीधे लोग होते हैं। उनका शिकार लोग करना चाहते हैं, उनको मार देना चाहते हैं। मगर परमेश्वर कहता है इस सारी विपत्तियों से मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे जाने में, तेरे आने में तेरी रक्षा करूंगा, ताकि कोई दुख तेरे डेरे के नजदीक आने ना पाए। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और क्या करता है, हमें हर विपत्ति से बचाता है। फिर कहता है तू ने जो परम प्रधान को अपना धाम बना लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। तूने अपना धाम परमेश्वर को बनाया है, कोई विपत्ति क्या नहीं करेगी, तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। देखो, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी,
ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मतलब जो हमारा डेरा होता है, जो जिस घर में हम रहते हैं, उस डेरे में कोई विपत्ति नहीं आएगी और ना तुझे कोई शक्ति परेशान करेगी। फिर कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। इससे ऊपर में हमें क्या चाहिए? जो परमेश्वर ये कहता है कि मैं तेरे जाने में, जहां कहीं तू जाए, जहां भी जाओ, आप शहर जाओ, गांव में जाओ, विदेश जाओ, जहां भी आप जाना चाहते हो, जहां कहीं का मतलब है कहीं भी इस पृथ्वी पर आप जाओगे, वे तेरी रक्षा करेंगे, वो तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना कोई तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, कहता है परमेश्वर क्या करेगा? तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लग जाए। कई लोग गवाही देते हैं कि जब मैं जा रहा था तो जाते जाते कोई मेरे आगे, कोई गाड़ी आगे, मैं अचानक से बच गया और मैं कुछ नहीं हुआ। कोई कहता है कि मैं अचानक से 1-2 मंजिल से गिर गया और मैं नीचे गिरा तो मेरा कोई अंग नहीं टूटा, मैं ऐसे ही एकदम अच्छा, परमेश्वर मुझे बचा लिया। तो वो कहता है, एक गवाही दी, 5 साल की लड़की 3 मंजिल से नीचे गिरी और जब नीचे गिरी तो उसका कोई अंग नहीं टूटा, उसका कोई सिर में चोट नहीं लगी, और लगी भी तो जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो कोई बीमारी, कोई अंग कहीं से नहीं टूटा। तो क्या लिखा वचन में? वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा नहीं कि तेरे पैरों में ठेस लगे। देखिए, ये सबूत है। परमेश्वर हमें कहीं से अचानक गिर भी जाए तो परमेश्वर हमें मरने नहीं देता, कोई अंग भी टूटने नहीं देता। परमेश्वर ऐसा कहता है, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए हमें एक, हमें क्या बोलेंगे, एक हमें वचन देता है, यह हमसे प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब चीजें दूंगा यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, यदि तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो कभी भी तेरी तुझे हानि नहीं होगी और हमेशा तो सुरक्षित रहेगा और किसी विपत्ति से, किसी संकट से डरने की जरूरत नहीं, किसी भूत से, किसी प्रेत से, किसी जादू टोने की शक्ति से भी डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, कोई चीज तेरी हानि करने नहीं पाएगी। इस प्रकार से यदि हम परमेश्वर को पर्सनली जानते हैं और परमेश्वर अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, आदि हूँ अंत हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ ने मुझे भेजा। कहता है वो परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है। यीशु मसीह आदि से है और वर्तमान में भी है, और कहता है भविष्य काल में भी मैं इस दुनिया में आऊंगा, जब मैं सब लोगों की करने का लेखा लूंगा कि किसने क्या काम किया, किसने क्या कार्य किया, उस सब का परमेश्वर लेखा लेगा, उसी के अनुसार उसका हिसाब किताब होगा, उसी के द्वारा उसको जीवन प्राप्त होगा जो अनंत जीवन है। इसलिए जो ये जो युग है, जिसे हम कहते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये कलयुग है, मतलब ये लास्ट युग है, इसीलिए अंधकार का युग कहते हैं। अंधकार का युग मतलब इसमें जो आदमी अनुग्रह, मतलब यीशु मसीह इस युग में ही पैदा हुआ और उसने बोला कि जो प्रभु ने एक रास्ता निकाला कि वो मानव जाति के लिए बलिदान दिया और तीसरे दिन जीवित होकर वो फिर से स्वर्ग में गया। वो कहता है जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा उस अनुग्रह के द्वारा उसे अनंत जीवन मिलेगा, और जो इस कलयुग में अनुग्रह के युग में प्रवेश नहीं करेगा तो कलयुग का मतलब है उसका जीवन और उसकी आत्मा का समाप्त होना। उससे आगे फिर आपका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हमें 60 साल का, 70 साल का जीवन नहीं, हमें वो जीवन चाहिए जो सदा सनातन परमेश्वर के जैसे अमर हो, ताकि हमें उसको कहता है परमेश्वर अनंत जीवन प्राप्त करना, कभी ना मरना, अलौकिक जीवन। जैसे परमेश्वर अलौकिक है वैसे ही इंसान भी अलौकिक बन जाएगा और फिर ना कोई दुख होगा, ना कोई संकट होगा, ना कोई परेशानी होगी। परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और हमेशा परमेश्वर की संगति में हम रह सकते हैं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे
और आपकी लंबी आयु करे और हमेशा परमेश्वर आपके संग रहे। जय यीशु की। और इस वचन को हम यही समाप्त करते हैं। आइए आगे का समय सैमसन को